यहाँ पे क्या है, हम लोगों के जो सिम्टम्स हैं सिजोफ्रेनिया के वो क्या क्या देखने को मिलेंगे, फॉल्स बिलीफ, गलत चीजों के ऊपर भी वो क्या करेंगे, विश्वास कर लेंगे, कंफ्यूजन होगा, जो सोचने की क्षमता होती है उसके अंदर क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, हियरिंग वॉइस, जो हम लोगों की सुनने की क्षमता होती है वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, रिड्यूस सोशल एंगेजमेंट्स, जो हम लोग सोशल समाज के अंदर जो हम लोगों का एंगेजमेंट होता है, मिलना होता है, ये सब चीजें होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड इमोशनल एक्सप्रेशंस, और जो एक्सप्रेशंस होंगे वो कैसे होंगे, इमोशनल होंगे, उदासीन वाले। लैक ऑफ मोटिवेशंस, जो एक मोटिवेशन होती है किसी भी चीज को करने की वो क्या होगी, कम हो जाएगी, कोई भी काम करने से पहले डर लगेगा कि हाँ ये काम करे या नहीं करे, जो मोटिवेशंस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। People with schizophrenia often have additional mental health problems such as anxiety, depressions और substance use disorders। यहाँ पे schizophrenia के साथ में हम लोगों को साथ में और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना वो भी देखने को मिलेगी, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशंस और ये अदर डिसऑर्डर्स जो हमको schizophrenia के साथ में देखने को मिलेंगे। Symptoms typically comes on gradually, being a young adulthood and may cases never resolve। Symptoms है जो हम लोगों को क्या है, ग्रेजुअली देखने को मिलेंगे, धीरे धीरे देखने को मिलेंगे, एक साथ सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते, धीरे धीरे कोई भी सिम्टम्स होगी उसकी स्टार्टिंग होगी फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा। बीइंग इन यंग अडल्टहुड, जवानों के अंदर देखने को मिलेंगे। इन मेनी केसेस नेवर रिजोल्व, और जो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं वो कई कंडीशंस में क्या होते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स, सिजोफ्रेनिया के साइन और सिम्टम्स क्या क्या हैं। सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया यूजुअली स्टार्ट्स बिटवीन एज 16 to 30 years। इन रेयर केसेस चिल्ड्रंस हैव सिजोफ्रेनिया टू। यहाँ पे जो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, कब से स्टार्ट हो जाते हैं, 16 से 30 साल के बीच में हम लोगों को स्टार्टिंग देखने को मिलती है सिजोफ्रेनिया की। एंड चिल्ड्रंस के अंदर कभी कभार सिजोफ्रेनिया हम लोगों को देखने को मिलता है। These schizophrenia, symptoms of schizophrenia fall in 3 categories: positive, negative and cognitives। यहाँ पे जो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स है उनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव सिम्टम्स, सेकंड वन इज नेगेटिव सिम्टम्स एंड थर्ड वन इज कॉग्निटिव सिम्टम्स। फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं हम लोग, पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, peoples with positive symptoms may lose touch with some aspects of reality symptoms। यहाँ पे हम लोगों को क्या है कि जो लूज टच से मीन्स क्या है, यहाँ पे केस टू बी कम्युनिकेशंस, यहाँ पे हम लोगों को कम्युनिकेशंस के डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर, लाइक हेलुसिनेशंस, डिल्यूशंस, थॉट्स डिसऑर्डर्स। थॉट्स डिसऑर्डर्स मींस अनयूजुअल और डिसफंक्शनल वे ऑफ थिंकिंग, जो हम लोगों की सोचने की क्षमता होती है वो क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी, डिसफंक्शंस हो जाएंगे उसके अंदर। इट्स मींस थॉट्स डिसऑर्डर्स। मूवमेंट डिसऑर्डर्स मींस एजिटेटेड बॉडी मूवमेंट्स, जो हम लोगों की बॉडी के मूवमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। एनीवन कोई बताएगा हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूशंस? मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया हेलुसिनेशन एंड डिल्यूशंस क्या होता है, यस या नो? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूशंस, यस या नो? रिप्लाई तो करो। क्या सर? हेलुसिनेशन और डिल्यूशंस क्या होता है? लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया, जो डिप्रेशन वाला चैप्टर था उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को ये दोनों चीज बताई थी। सर हेलुसिनेशन होता है कि अजीब तरह के दिमाग में जैसे चलते रहता है। Hallucinations means an experience involving the apparent perceptions of something not present। ऐसी चीजें हम लोगों को परसिप्ट होती है, हम लोगों को महसूस होती है जो कि हकीकत के अंदर नहीं होती है, बट वैसी चीजें हम लोगों को महसूस होती है। इट्स मींस hallucinations। Delusions means a belief or altered reality that is
persistently held deepest evidence and agreements to the contrary generally in reference to a mental disorder. बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो delusions क्या है, एक mental disorder है. These are the sign and symptoms of schizophrenia. Next, second one, symptoms of schizophrenia, negative symptoms. Negative symptoms are associated with disruptions to normal emotions and behaviors. Disruptions means disturbance and problems. हम लोगों को जो नॉर्मल इमोशंस के साथ में अगर कोई भी डिस्टरबेंस देखने को मिलता है या कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इट्स मींस नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया. सिम्टम्स इंक्लूडेड, यहाँ पे सिजोफ्रेनिया के कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो इंक्लूड है नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर. फर्स्ट वन, फ्लैट अफेक्ट. फ्लैट अफेक्ट मींस reduced expression of emotions via facial expressions और voice tone. फ्लैट अफेक्ट के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जो हम लोगों के एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे. किसकी वजह से, इमोशंस की वजह से. और वो क्यों होंगे, फेशियल एक्सप्रेशंस और वॉइस टोन्स. जो हम लोगों की इमोशंस हैं वो एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस क्या हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फेशियल टोन्स और वॉइस टोन की वजह से, जिसकी वजह से हम लोगों को फेशियल एक्सप्रेशंस में चेंजेस देखने को मिलेंगे. वॉइस टोन जो हम लोगों की आवाज है उसके अंदर चेंजेस मिलेंगे. also known as flat affect. Reduced feeling of pleasures in everyday life. जो हम लोगों की फीलिंग्स होती है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी. एवरीडे लाइफ की जो डेली लाइफ के अंदर जो फीलिंग्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी. डिफिकल्टी बिगिनिंग एंड सस्टेनिंग एक्टिविटीज. जो हम लोगों की मेंटल और बॉडी की जो एक्टिविटीज होती हैं उनके अंदर उनको परफॉर्म करने में क्या होगा, डिफिकल्टी होगी. कोई भी एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो क्या हो जाएंगी, उनके अंदर डिफिकल्टी हो जाएगी. रिड्यूस्ड स्पीकिंग. जो हम लोगों की बोलने की कैपेसिटी होती है वो क्या होगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी. दीज आर आल्सो नोन एज नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया. थर्ड वन इज कॉग्निटिव सिम्टम्स. कॉग्निटिव सिम्टम्स के अंदर क्या होते हैं हम लोगों के, फॉर सम पेशेंट्स the cognitive symptoms of schizophrenia are subtle. Subtle means, यहाँ पे हम लोगों को subtle means especially of a change of disturbance, distinctions. जो हम लोगों की क्या है, चेंजेस देखने को मिलेंगे हम लोगों को. so delicate or process as too difficult to analysis or describe. किसी भी चीज को एनालाइज करने में या डिस्क्राइब करने में हम लोगों को जो डिफिकल्टी होती है वही यहाँ पे क्या है, सबस्टाइल. बट फॉर अदर दे आर मोर सीवियर पेशेंट्स में नोटिस चेंज इन देयर मेमोरी और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ थिंकिंग. जो यहाँ पे हम लोगों की सोचने की क्षमता है, मेमोरी है, उनके अंदर हम लोगों को क्या नोटिस करेंगे, चेंजेस देखने को मिलेंगे. सिम्टम्स इंक्लूडेड इन कॉग्निटिव सिम्टम्स के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स इंक्लूड है. पुअर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग्स. पुअर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग्स मींस the ability to understand information and use it to make decision. किसी भी चीज का डिसीजन लेने के लिए जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को होनी चाहिए वो क्या होगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, वो हम लोगों को प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी. इट्स मींस एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, पुअर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग. ट्रबल फंक्शनिंग, ट्रबल फोकसिंग एंड पेइंग अटेंशन. ट्रबल फंक्शनिंग मींस यहाँ पे क्या है, ट्रबल Focusing means related to sleep disorder or medications, alcohol और drugs. यहाँ पे जो ये symptoms हम लोगों को देखने को मिलेंगे, trouble focusing, वो किसकी वजह से देखने को मिलेंगे, sleep disorders और medications, alcohol और drugs. इनके एक तरीके से ये क्या है, एडवर्स इफेक्ट्स हैं. जो अल्कोहल की वजह से, अल्कोहल कोई कंजप्शन करता है तो उसकी वजह से हम लोगों को ट्रबल फोकसिंग देखने को मिलेगी. प्रॉब्लम्स विद वर्किंग मेमोरी. हम लोगों की जो वर्किंग मेमोरी होती है उसके साथ में हम लोगों को प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी. द एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन इमीडिएटली आफ्टर लर्निंग इट. हम लोग कोई भी चीज को अगर लर्न करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो इमीडिएटली हम लोगों के दिमाग से क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, लंबे टाइम तक वो नहीं रह पाएगी. इट्स मींस प्रॉब्लम्स विद वर्किंग मेमोरी. दीज आर सिम्टम्स ऑफ कॉग्निटिव सिम्टम्स. पैथोफिजियोलॉजी. Pathophysiology of schizophrenia. While the mechanism of schizophrenia is unknown,
a number of attempts have been made to explain the link between altered brain functions and schizophrenia. यहाँ पे जो हम लोगों को स्टार्टिंग में क्या देखने को मिलता है, जो ब्रेन के फंक्शंस होते हैं वो क्या होंगे, अल्टर्ड हो जाएंगे। किसकी वजह से? बार बार किसी भी चीज को अटेम्प्ट करने की वजह से, एक ही चीज को हम लोग बार बार करेंगे तो उसकी वजह से हम लोगों को क्या होंगे, अल्टर्ड हो जाएंगे ब्रेन के फंक्शंस, और कॉज हो जाएगा क्या, सिजोफ्रेनिया। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज द डोपामाइन हाइपोथेसिस। यहाँ पे जो हम लोगों को किसकी वजह से सिजोफ्रेनिया कॉज होता है, जो हम लोगों ने डिप्रेशन के अंदर पैथोफिजियोलॉजी के अंदर सिंथेसिस पढ़े थे, तो यहाँ पे जो मेन सिंथेसिस है सिजोफ्रेनिया का वो क्या है, मोस्ट कॉमन इज द डोपामाइन सिंथेसिस which attributes psychosis to the mind, faulty interpretations of the misfiring of dopaminergic neurons। हम लोगों के जो ब्रेन के अंदर डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को मिसफायरिंग करते हैं, मतलब एक साथ ज्यादा फायरिंग करते हैं, मिस फायरिंग करते हैं, उसकी वजह से हम लोगों को क्या होगा, सिजोफ्रेनिया कोज होगा। अदर possible mechanism including glutaminergic neurotransmissions and Sir. neurodevelopments। Yes, इंटरप्रिटेशन सर, interpretation इंटरप्रिटेशन फॉल्टी हाँ, इंटरप्रिटेशन मींस यहाँ पे ये है कि जैसे डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, वहां से डोपामिन का क्या होता है, रिलीज होता है, तो जो रिलीज होता है वो एक तरीके से जो प्रॉपर फ्लो में नहीं हो पाता है, बिगड़ जाता है उसका जो फ्लो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशंस, डिस्टरबेंस इन फ्लो। जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का फ्लो है सीक्रेट होने का, वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, उसी कंडीशन को क्या बोल रहे हैं, इंटरप्रिटेशंस। समझ में आया इंटरप्रिटेशंस? इंटरप्रिटेशंस में समझ में आया? ओके, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया। बेसिकली हम लोगों को जो सिजोफ्रेनिया है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर्स की डिसबैलेंसी की वजह से देखने को मिलता है, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं सिजोफ्रेनिया के अंदर, एनीवन कोई बताएगा? अभी मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों की आंखों के सामने जो चीज और डोपामाइन, यहाँ पे दो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमनली जो हम लोगों को देखने को मिलता है वो डोपामिन की वजह से देखने को मिलता है सिजोफ्रेनिया का, और सेकंड वन जो कुछ पार्ट होता है वो ग्लूटामिनो, जो ग्लूटामिनिक एसिड होता है रिसेप्टर, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ओके ओके सर। ओके, glutaminergic, yes sir, okay, ओके। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया का क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं, कैसे प्रिवेंट करते हैं? फर्स्ट वन, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये क्या है, सीबीटी। सीबीटी को क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये एक थेरेपी होती है जिससे हम लोग प्रिवेंट और ट्रीट करते हैं किसको, सिजोफ्रेनिया के। सीबीटी, cognitive behavioral therapy, is a physiological intervention that aims to improve mental health। यहाँ पे आवाज ब्रेक हो, 1 मिनट, हेलो, अभी आ रही है आवाज? यस सर। ओके, सीबीटी क्या है, एक सीबीटी एक टाइप की कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या है, एक थेरेपी है जो कि ट्रीटमेंट के अंदर यूज होती है सिजोफ्रेनिया के। सीबीटी, सीबीटी इज ए फिजियोलॉजिकल सर इंटरवेंशन आवाज दैट्स ब्रेक हो एम। गया। जा सकेगा सर, आवाज रुक गई है। सर आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। हेलो,
अभी सही आ रही है? हेलो, अभी आवाज सही आ रही है? यस यस सर। सर। ओके। यहाँ पे जो सीबीटी Yes, थेरेपी है वो sir. हम किस चीज के लिए करते हैं? इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। विकास कुमार, विकास कुमार, सीबीटी हम लोगों के क्या करती है? सीबीटी थेरेपी देने का मेन जो एम होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है? इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। अगर हम लोगों की मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी तो हम लोगों को सिजोफ्रेनिया ठीक होगा। सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फोकस ऑन चैलेंजिंग एंड चेंजिंग अनहेल्पफुल कॉग्निटिव डिस्टरबेंस लाइक एग्जांपल थॉट्स, बिलीफ्स एंड एटीट्यूड। इनको क्या करेंगे? इन चैलेंज को ठीक करेंगे। एंड सर बिहेवियर। आवाज ब्रेक हो रही है। सर कुछ नहीं समझ में आया सर, आवाज ब्रेक हो रही। सर बहुत ज्यादा आवाज ब्रेक हो रही है। अभी आ रहा है आवाज? हेलो, यस सर अभी ठीक। okay. Improving emotional regulations and the development of personal coping strategies that target solving current problems. जो पेशेंट के साथ में करंट प्रॉब्लम्स है उनको क्या करेंगे? सीबीटी के थ्रू ठीक करेंगे। नेक्स्ट वन, एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस। सिजोफ्रेनिया को ठीक करने के लिए हम लोग जो मेडिकेशंस लेंगे वो कौन से लेंगे? एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एग्जांपल लाइक सर अमीसुलप्राइड। सर कोग्नाइटिव सर Yes. कोग्नाइटिव का मीनिंग क्या होता है सर? कोग्नाइटिव। कॉग्निटिव मीन्स यहाँ पे यह है कि कॉग्निटिव इज ए आर्क शेप्ड कन्वर्जेंस सिचुएटेड जस्ट अबॉन दी कॉर्पस कॉलम। ये हम लोगों का एक ब्रेन का पार्ट होता है। कॉर्पस कॉलम क्या होता है? हम लोगों के एक ब्रेन का पार्ट है, वहां पे हम लोगों को कॉग्निटिव एक टाइप की थेरेपी है। ओनली नाम है एक, जिस थेरेपी से हम लोग इसको ठीक करते हैं, जिससे मेंटल हेल्थ होती है वो इम्प्रूव होती है। ओके। सर ये ब्रेन का पार्ट है तो फिर सर कोग्नाइटिव हार्ट फेल्यूर जो है सो यस। सर ये कोग्नाइटिव हार्ट फेल्यूर भी तो है, तो वो भी तो ब्रेन का पार्ट कैसे हो गया सर? कॉग्निटिव हार्ट फेलियर कहाँ दिख रहा है आपको? सर मतलब वो जो पढ़े थे यहाँ पे हाँ, तो कॉग्निटिव का मतलब बता रहे यहाँ हैं। पे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। किसी भी वर्ड का हम एक जगह ही यूज नहीं ले सकते हैं, उसका अलग अलग जगह भी यूज ले सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग थेरेपी दे रहे हैं उसको बता रहे हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल, तो वो हम लोगों का ये ब्रेन से रिलेटेड है। कॉग्निटिव हार्ट थेरेपी जो होती है वो एक हम लोगों की हार्ट के लिए है। ये तो वर्ड है, इसका हम लोग कहीं पे भी यूज ले सकते हैं। ओके। सर वो वाला वैसे था कॉन्जेनाइटल, यहाँ पर कॉग्निटिव है। हाँ, तो वो चीज ही तो है, डिफरेंस है दोनों चीज के अंदर, वो सेम नहीं है। ओके। ये सर नेक्स्ट वन, एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो हम लोग सिजोफ्रेनिया के अंदर यूज लेते हैं उनके एग्जांपल है ड्रग्स लाइक अमीसुलप्राइड, ओलंजापाइन, रेजरबिडोन, क्लोजापाइन। ये क्या है? एंटी साइकोटिक ड्रग्स है जो यूज होती है सिजोफ्रेनिया के अंदर। फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशंस। फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशंस मींस इट्स मींस any activity used to modify behavior, emotional state और feelings। अगर कोई भी एक्टिविटी हम लोग यूज लेते हैं किस चीज को ठीक करने के लिए? इमोशनल स्टेट्स को, बिहेवियर्स को, फीलिंग्स को, इनको ठीक करने के लिए जो हम लोग थेरेपी ले, जो ट्रीटमेंट लेते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल, वो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस लाइक बिहेवियर, इमोशंस, कॉग्निशंस और स्टिमुलेशंस ओरिएंटेड अप्रोचेस। यही हम लोगों को क्या करती है? साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन से हम लोग सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट वन डिजीज इज एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज क्या होती है? एल्जाइमर डिजीज आल्सो रेफर्स टू सिंपली एज एल्जाइमर इज ए क्रॉनिक न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज। एल्जाइमर डिजीज क्या है? ये डिसऑर्डर है, एक तरीके का न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज है, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? न्यूरो
लॉजिकल डिसऑर्डर्स। एल्जाइमर क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोनिक न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज दैट्स यूजुअली स्टार्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली वर्सन विद ओवर टाइम। यह स्टार्ट होती है धीरे धीरे, पर टाइम के साथ में ये क्या होती है? बढ़ जाती है। ग्रेजुअली मीन्स, ग्रेजुअली वर्सन मीन्स धीरे धीरे टाइम के साथ में बढ़ती जाएगी। इट इज द कॉज ऑफ 60 to 70% ऑफ केसेस ऑफ डिमेंशिया। एल्जाइमर के 60 से 70% केसेस के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? डिमेंशिया। डिमेंशिया मीन्स, डू यू नो? एनीवन कोई बताएगा डिमेंशिया क्या होता है? हेलो? No, sir. डिमेंशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी। जो हम लोगों की मेमोरी होती है वो क्या होती है? 60 to 70% जो एल्जाइमर डिजीज के पेशेंट देखने को मिलते हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलता है? डिमेंशिया। डिमेंशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी। जो हम लोगों की मेमोरी होती है वो क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। अगर किसी को डिमेंशिया होता है तो इट्स मीन्स एल्जाइमर डिजीज की वजह से हो रहा है 60 to 70% केसेस के अंदर। The most common early symptoms is difficulty in remembering recent events। यहाँ पे मेन जो डिफिकल्टी देखने को मिलती है एल्जाइमर डिजीज के अंदर, वो क्या देखने को मिलती है कि जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। As the disease advance, symptoms can include problem with language, disorientations, mood swings, loss of motivations, not managing self-care and behavior issues। यहाँ पे जैसे जैसे सिम्टम्स क्या होते हैं? एडवांस होते हैं, तो हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है? लैंग्वेज, जो हम लोगों की बोलने की लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? चेंज हो जाती है। डिसओरिएंटेशन, मूड स्विंग, ये सब चीजें हम लोगों को क्या है? देखने को मिलती है। सर डिसओरिएंटेशन मतलब क्या होता है? डिसओरिएंटेशन जो हम लोगों की एक तरीके से मेंटल इलनेस हो जाती है, दिमाग में क्या होती है? कमजोरी हो जाती है, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? डिसओरिएंटेशन। मेंटल इलनेस वो क्या होती है हम लोगों की? डिसओरिएंटेशन। ओके ओके सर। ओके। Alzheimer's is the most common cause of dementia amongst older adults। एल्जाइमर के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो क्या होता है? डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है। और वो बेसिकली हम लोगों को देखने को मिलती है ओल्डर पेशेंट्स जिनकी एज ज्यादा हो जाती है। ओल्डर पेशेंट्स के अंदर हम लोगों को मोस्ट कॉमनली डिमेंशिया देखने को मिलता है। इट्स मींस एल्जाइमर डिजीज है। डिमेंशिया इज द लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शंस। डिमेंशिया क्या है? एक लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शंस। जो हम लोगों के ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं। कॉग्निटिव फंक्शंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? लाइक थिंकिंग, रिमेम्बरिंग एंड रीजनिंग, ए बिहेवियरल एबिलिटी टू सच एज एक्सटेंट दैट इज इंटरफेयर विद ए पर्सन्स डेली लाइफ एंड एक्टिविटीज। डेली लाइफ के अंदर जो हम लोगों की एक्टिविटीज होती हैं उनके अंदर क्या हो जाएंगी? इंटरफेयर हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएंगी, मतलब डिफिकल्टी हो जाएगी, चेंजिंग हो जाएगी। बिहेवियरल चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलेंगे। जो पर्सन टू पर्सन जो बिहेवियर होता है वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। रीजनिंग, रीजनिंग मीन्स यहाँ पे क्या है? जो हम लोगों की सोचने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अल्जाइमर डिजीज इज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर एलोइस एल्जाइमर। ये एल्जाइमर डिजीज का जो नेम पड़ा है वो किसने दिया है? डॉक्टर एलोइस एल्जाइमर, जिसने एल्जाइमर डिजीज की क्या की थी? उनको क्या है? एल्जाइमर डिजीज का नाम उन्होंने दिया था। नोटिस चेंजेस इन द ब्रेन टिश्यूज ऑफ ए वुमेन हु हैड डाइड ऑफ अनयूजुअल मेंटल इलनेस। ये जो एलोइस एल्जाइमर है ये क्या है? एक डॉक्टर थे, इन्होंने एल्जाइमर डिजीज का नाम दिया है। हर सिम्टम्स इंक्लूड मेमोरी लॉस। यहाँ पे जो अल्जाइमर्स के सिम्टम्स है उनके अंदर और क्या क्या सिम्टम्स इंक्लूड है? मेमोरी लॉस, लैंग्वेज प्रॉब्लम एंड अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर्स। अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर्स जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर्स मतलब जो हम लोगों को कभी कभार देखने को मिलते हैं। एंड आफ्टर शी डाइड
he examined her brain and found many abnormal clumps, amyloid plaques and tangled bundles of fibers, neurofibrillary and tau tangles. यहाँ पे जो amyloid clumps है, amyloid clumps क्या है? It is a formed from the breakdown large proteins called amyloid lumps. यहाँ पे हम लोगों की ब्रेन के अंदर क्या होते हैं कि जो प्रोटीन्स होती है, लार्ज प्रोटीन्स होती है, वो उनका क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को अमाइलॉइड क्लम्प्स देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट वन, न्यूरोफिब्रिलरी मींस आर insoluble tissues fibers found inside the brain cells. ब्रेन सेल्स के अंदर हम लोगों को क्या मिलेंगे? insoluble ब्रेन टिश्यूज देखने को मिलेंगे. ये क्या होते हैं? न्यूरोफिब्रिलरी. और प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड टाउ. जो यहाँ पे टेंगल्स होते हैं, टेंगल्स, ये क्या है? प्राइमरी प्रोटीन्स है जो मिलकर बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? टाउ. TAU, टाउ. सिम्टम्स. सर यस. सर ब्रेन टिश्यू जो वुमेन का वो क्या है सर पीछे? यहाँ पे जो वुमेन थी, एक लेडीज थी, उसके ब्रेन टिश्यूज के अंदर अनयूजुअल, बिना किसी कारण के मेंटल इलनेस देखने को मिली थी. एक वुमेन थी जिसके ब्रेन के अंदर, ब्रेन के टिश्यूज के अंदर मेंटल इलनेस, अनयूजुअल मतलब किसी कोई पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं था, फिर भी वहां पे मेंटल इलनेस देखने को मिली थी. उसी कारण उस जो ये डिजीज थी, इसी वजह से उसका नाम दिया क्या? एल्जाइमर डिजीज. समझ में आया अब? यस सर. ओके. सिम्टम्स ऑफ एल्जाइमर. एल्जाइमर के क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? मेमोरी लॉस दैट्स डिस्टर्ब्स डेली लाइफ. यहाँ पे मेमोरी लॉस देखने को मिलेगी, मेमोरी लॉस हो जाएगी. मेमोरी लॉस को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? डिमेंशिया. डिमेंशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी. डेली लाइफ के अंदर जो मेमोरी लॉस हो जाएगी. चैलेंजेस इन प्लानिंग और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. एक जो नॉर्मल आदमी होता है, उसके अंदर, ह्यूमन होता है, उसके अंदर किसी भी चीज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, किसी भी चीज के लिए प्लानिंग करने की जो कैपेसिटी होती है, वो क्या हो जाती है? यहाँ पे बिगड़ जाती है. डिफिकल्टी कंप्लीटिंग फेमिलियर टास्क एट होम, एट वर्क और एट लेजियर. यहाँ पे जो घर पे जो काम करने की टास्क होते हैं, वर्क करने की जो टास्क होते हैं, उनके अंदर क्या हो जाएगी? डिफिकल्टी हो जाएगी. जो काम करने की कैपेसिटी होती है, वर्क करने की कैपेसिटी होती है, वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे डिफिकल्टी हो जाएगी उसके अंदर. कंफ्यूजन विथ टाइम और प्लेस. कंफ्यूजन, अगर हम लोगों को पता है कि कोई भी काम हम लोगों को सैटरडे को 12 PM करना है, तो वो हम लोगों को याद नहीं रहेगा कि हाँ सैटरडे को करना है, कौन सी जगह करना है, तो उसमें क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगा ड्यू टू दी सिजोफ्रेनिया. ट्राइबल अंडरस्टैंडिंग, विजुअल इमेजिंग एंड रिलेशनशिप्स. यहाँ पे जो हम लोगों की रिलेशनशिप्स होती है, विजुअल इमेजिंग होती है देखने की, वहां पे क्या है? हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. समझने, सोचने की, देखने की जो क्षमता होती है, वो यहाँ पे क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है. न्यू प्रॉब्लम्स विथ वर्ड्स इन स्पीकिंग और राइटिंग. नई नई प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी. किस चीज के साथ में? वर्ड्स के साथ में, बोलने में, लिखने में हम लोगों को प्रॉब्लम्स आएगी. misplacing things and losing the ability to retract steps. Retract steps means to go back along the overview. He's come to has the retards. यहाँ पे हम लोगों को क्या है? थिंकिंग जो हम लोगों की थे, misplacing thinking, losing the ability, ये हम लोगों को देखने को मिलेगी. डिक्रीज्ड और पुअर जजमेंट. किसी भी चीज को जज करने का जो हम लोगों की कैपेसिटी होती है, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, पुअर हो जाएगी. इट्स मींस सिजोफ्रेनिया. विथड्रॉवल फ्रॉम वर्क और सोशल एक्टिविटीज. हम लोग विड्रॉ कर लेंगे खुद को. कोई भी अगर एल्जाइमर डिजीज का पेशेंट आता है, वो विड्रॉ कर लेता है. कहाँ से? काम करने से, खुद को काम करने से दूर कर लेगा. सोशल एक्टिविटीज, जो सामाजिक एक्टिविटीज होती है, उनसे दूर कर लेगा. चेंजेस इन मूड एंड पर्सनैलिटी. उसकी जो मूड्स जो है, मूड और पर्सनल जो एक्टिविटीज है, वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. उनको चेंज कर लेगा. पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एल्जाइमर्स.
Alzheimer disease is characterized by loss of neurons and synapse in the cerebral cortex and certain subcortical regions. Anyone कोई बताएगा साइनेप्स क्या होता है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? Do you know synapse? सर ब्रेन में No. या न्यूरॉन में होता है सर, न्यूरॉन में। Yes. सर न्यूरॉन्स में बात है सर, साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। जो हम लोगों के एक Synaptic न्यूरॉन, cleft भी होता है। यस, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और साइनेप्टिक नोब, ये दोनों पार्ट क्या होते हैं हम लोगों के, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन रहता है, जुड़ा हुआ होता है, वो किस चीज से जुड़ा होता है? साइनेप्टिक नोब और साइनेप्टिक क्लेफ्ट के साथ में जुड़ा होता है। जैसे हम लोगों के न्यूरॉन का पार्ट होता है एक्सॉन और डेंड्रियाइट्स, तो वो फिर नेक्स्ट जो डेंड्रियोट्स और एक्सॉन्स के बीच, एक्सॉन्स के बीच में डेंड्रियोट्स और एक्सॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? साइनेप्टिक नोब और साइनेप्टिक क्लेफ्ट की वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लॉस ऑफ न्यूरॉन्स एंड साइनेप्स, न्यूरॉन्स का और साइनेप्स का क्या होगा? लॉस हो जाएगा इन दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सर्टेन सबकॉर्टिकल रीजन्स। जो हम लोगों के ब्रेन का पार्ट होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सबकॉर्टिकल रीजन, वहां पे हम लोगों के न्यूरॉन्स और साइनेप्स का क्या होगा? लॉस हो जाएगा। This loss results is gross atrophy of the affected region, including degeneration in the temporal lobe and parietal lobe and partial of the frontal cortex and cingulate gyrus। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या होगा कि जो न्यूरॉन्स की और साइनेप्स की जो लॉस होगी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, उसकी वजह से हम लोगों को क्या होगा? लॉस ऑफ ग्रॉस एट्रोपी। एट्रोपी मीन्स, एनीवन कोई बताएगा एट्रोपी मीन्स? Anyone? Yes Yes, या no? decrease the size of cell। यहाँ पे एट्रोपी में सेल और टिश्यू की साइज क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। कहाँ पे? एल्जाइमर की डिजीज की कंडीशन में कहाँ पे? ब्रेन के जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सबकॉर्टिकल रीजन है, वहां पे क्या होगा? सेल्स और टिश्यूज की साइज क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा? इंक्लूडिंग डिजनरेशन ऑफ टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब और फ्रंटल कॉर्टेक्स। यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? डिजनरेशन देखने को मिलेगा। सर सिंगुलेट गायरस क्या है सर वो? यस, हाँ, सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट गायरस क्या है यहाँ पे? सिंगुलेट गायरस है हम लोगों के, सिंगुलेट गायरस इज ए आर्क शेप कन्वर्जेंस situated just above the corpus column। यहाँ पे सिंगुलस गायरस क्या है? एक कॉर्पस कॉलम हम लोगों का क्या है? ब्रेन का जो पार्ट होता है, वहां पे ये कन्वर्जेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? सिंगुलेट गायरस। ओके ओके, एक बार और बताएं सर, एक बार और बताएं सिंगुलर सर। गायरस क्या है? हम लोगों के जो कॉर्पस कॉलम, ब्रेन का एक पार्ट होता है कॉर्पस कॉलम, उसके ऊपर हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं? आर्क शेप कन्वर्जेंस देखने को मिलते हैं। तो वो क्या होते हैं? सिंगुलेट गायरस होते हैं। अब समझ में आया? यस सर। ओके, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एल्जाइमर। एल्जाइमर की डिजीज के अंदर हम लोग क्या क्या प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट्स लेते हैं? अवॉइड मेडिकेशंस। कौन कौन सी मेडिकेशंस है जिनको हम लोगों को अवॉइड करना है? अगर किसी को एल्जाइमर डिजीज होती है और वो अगर ये मेडिसिन लेते हैं तो उनको अवॉइड करना है। लाइक हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, अगर कोलेस्ट्रॉल कम करने की जो मेडिसिन होती हैं वो हम लोग अगर लेते हैं, एंटी हाइपरलिपिडिक ड्रग्स, तो उनको क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की अगर कोई मेडिसिन ले रहा है तो उनको अवॉइड करेंगे। डायबिटीज की मेडिसिन है उनको अवॉइड करेंगे एंड स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे। आर एसोसिएटेड विद ए हायर रिस्क ऑफ ऑनसेट ऑफ कोर्स ऑफ एल्जाइमर डिजीज। अगर कोई भी ये मेडिसिन लेता है, लिपिड्स की, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, और स्मोकिंग करता है, तो वो क्या होगा? हाई रिस्क रहेगा उसको एल्जाइमर डिजीज के लिए। तो इनको अवॉइड करेंगे। मैनेज लाइफ स्टाइल, और एल्जाइमर डिजीज को ठीक करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। जो हम लोगों की नॉर्मल लाइफ स्टाइल उसको मैनेज करेंगे। पीपल्स हु एंगेज इन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज सच एज
repainting, playing board games, completing crossword puzzles, playing musical instruments, and regular social interactions show are the reduced risk for Alzheimer disease. ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, ब्रॉड गेम्स खेलेंगे, जो पजल्स होती हैं वो खेलेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको चलाएंगे, तो ये सभी क्या करेंगे, हम लोगों का एल्जाइमर डिजीज को ठीक करेंगे। डाइट में चेंजेस करेंगे। पीपुल्स हु मेंटेन ए हेल्दी Japanese or Mediterranean diets have reduced risk of Alzheimer disease. Diet with saturated fat and carbohydrates have a higher risk. हम लोग क्या करेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फैट्स रहते हैं उनको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि इनके साथ में हायर रिस्क रहता है। और जापानीज और मेडिटेरेनियन फूड्स हैं वो हम लोग लेंगे, वो क्या करते हैं, रिड्यूस रिस्क ऑफ एल्जाइमर डिजीज। मेडिकेशंस फॉर ट्रीटमेंट्स, कौन कौन सी मेडिकेशंस जो हम लोग एल्जाइमर्स के अंदर यूज लेंगे। 5 medications are currently used to the treat of cognitive problems of Alzheimer disease, like acetylcholinesterase inhibitors लेंगे, उसका एग्जांपल है टेक्रिन, रिवास्टिगमाइन, ग्लूटामिन एंड डोनेपिजोल। ये क्या है, मेडिसिन है जो कि एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स हैं। एंड द अदर मेमेंटाइन is a NMDA receptor antagonist. NMDA means N-methyl D-aspartase receptors antagonists. N-methyl D-aspartase receptor antagonists. ये ड्रग कौन सी है, मेमेंटाइन, जो हम लोग यूज लेंगे। फिजियोलॉजी